हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर नंबर 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स स्टार्ट किया है उसका नेक्स्ट हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसमें PTNM, रेक्टेंगल PTNM, इसमें सारे एंगल्स ये 90 डिग्री के हैं। सो हम लोग को सप्लीमेंट्री एंगल्स की पेयर्स बनानी है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग 180 उसका सम होना चाहिए। सो एंगल हम लोग अगर P लेंगे सबसे पहले, तो एंगल P के साथ सप्लीमेंट्री एंगल कौन फॉर्म करेगा? एंगल T, क्योंकि 90 प्लस 90 180 होता है। तो एंगल P एंड एंगल T, ये फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड पेयर P के साथ N आता है, P और N ये भी 180 फॉर्म करते हैं। तो एंगल P एंड एंगल N। देन थर्ड एंगल P के साथ T लिया, P के साथ M लिया, P के साथ M लेंगे। सो एंगल P एंड एंगल M। देन फोर्थ वन, P ने ये तीनों कवर कर लिए हैं। अब T से स्टार्ट करते हैं। एंगल T एंड एंगल N, एंगल T एंड एंगल N। उसके बाद T का M के साथ हो गया T M। फिफ्थ वन एंगल T एंड एंगल N। T के साथ दो ही एक जोड़ियां फॉर्म होगी। उसके बाद आएगा N एंड एंगल M। So we got 6 pairs of angles that are supplementary in these figures. Supplementary means सबका एडिशन 180 180 होगा। PT 90 plus 90 180, PN 90 plus 90 180, PM 90 plus 90 180। इस टाइप से ये 6 पेयर्स फॉर्म हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम सेट का हम लोग 6 प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज 70, मतलब कोई एंगल A है जिसका मेजरमेंट 70 है। व्हाट इज द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A? मेजरमेंट ऑफ एंगल A 70 है, आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री। मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री किसका? सप्लीमेंट्री ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A। मीन्स वी हैव टू फाइंड सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री किसका? ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A। सो वी विल राइट हियर ब्रैकेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A। मतलब हम लोग को सप्लीमेंट्री निकालना है, लेकिन किस एंगल का सप्लीमेंट्री? जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। एंगल A कितना है? 70। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A कितना हो जाएगा? 90 माइनस 70। सो वी विल राइट हियर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A। कितना होगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A? 90 माइनस 70 कितना होता है ये? 20। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सप्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A मीन्स व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A कितना लिखेंगे हम लोग? 20। सो वी विल राइट हियर सप्लीमेंट ऑफ 20, क्योंकि यहां पर है सप्लीमेंट ऑफ, और कॉम्प्लीमेंट्री का ये वाला आंसर हम लोगों ने कॉपी डाउन किया है। तो सप्लीमेंट्री ऑफ 20 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 20 मीन्स वी विल गेट हियर 160। सो मेजरमेंट ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 160 डिग्रीज। वी विल टेक प्रैक्टिस सेट 19 का फर्स्ट प्रॉब्लम। ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो, इफ नॉट पॉसिबल से वाई। हम लोगों को ड्रॉ करके बताने की है पेयर्स ऑफ एंगल्स। अगर नहीं पॉसिबल होती है तो उसका रीजन देना है क्यों वो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाने के हैं जो एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट मतलब बाजू वाले, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका एडिशन 90 हो। तो 90 एडिशन वाला हम लोगों को एंगल्स ड्रॉ करने के हैं। सपोज अगर मैंने ये एक लिया है और ये एक दूसरी पेयर ली है, सपोज ये है हमारा 60 डिग्री
और ये है 30 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चाहिए। 60 प्लस 30 90 होता है। 60 प्लस 30 90 होता है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। सेकंड है कि एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, तो ये एडजेसेंट नहीं है। अगर हमने इस टाइप का डायग्राम बना दिया तो ये एडजेसेंट एंगल है, और हम लोगों को अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है तो मैं इसको सीधा कर दूंगी। तो ये मेरा हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा मेरा 30, इस टाइप से। लेकिन हम लोग को इस टाइप का डायग्राम नहीं बनाना है, क्योंकि उन्होंने बोला है एडजेसेंट नहीं रहना चाहिए। सो ये एडजेसेंट नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये नहीं आएगा, ये आएगा। तो आप पेयर कुछ भी ले सकते हैं। 60-30 लीजिए, 50 लेंगे तो 50 के साथ पेयर बनेगी 40, 80 लेंगे तो 80 के साथ बनेगी 10। ओके, इसको नेमिंग कर देते हैं A O B एंड सपोज P Q एंड R। सेकेंड है एंगल्स इन लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। अपने को लीनियर पेयर एंगल्स चाहिए है जो सप्लीमेंट्री नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं लीनियर पेयर का मीनिंग क्या है। लीनियर पेयर में एंगल्स की सम 180 होती है और सप्लीमेंट्री में भी 180 ही होती है। लेकिन इन्होंने कहा है लीनियर पेयर होना चाहिए बट सप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। लीनियर पेयर भी 180 है और सप्लीमेंट्री भी 180 है, तो हम लोग ये ड्रॉ नहीं कर सकते। तो रीजन क्या देंगे, और लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर, और या फिर ऐसे बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। तो रीजन क्या लिखेंगे, क्या रीजन रहेगा, ऑल लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। थर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाने की है, मतलब जिसका सम होगा 90 डिग्री और वो लीनियर पेयर नहीं बनाएगी। तो लीनियर पेयर की तो वैसे भी 180 होती है, तो ये हम लोग बना सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग बना सकते हैं जो लीनियर पेयर नहीं बना रही है। फोर्थ देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स विच आर नॉट इन लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल्स बनाने के हैं, मतलब एडजेसेंट एंगल्स कैसे रहेंगे, जिनके एक कॉमन आर्म हो जाएगी, वो रहेंगे एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर नहीं है। तो ये लीनियर पेयर में नहीं है, तो इसके लिए कौन सा डायग्राम नहीं चलने वाला, इस टाइप का नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे और ये लीनियर पेयर में है। तो ये डायग्राम नहीं आएगा, यहाँ पर ये चलेगा, या फिर आप इस टाइप का बनाओगे तो भी चलेगा। तो एडजेसेंट एंगल्स विच आर नॉट इन लीनियर पेयर, तो इन दोनों में से कोई एक बना देते हैं हम लोग डायग्राम। So angle AOB and angle BOC are adjacent angles and which are not forming linear pair. उसके बाद है एंगल्स विच आर नेदर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं चाहिए, सप्लीमेंट्री भी नहीं चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मतलब जिनका एडिशन 90 नहीं होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री मतलब जिनका एडिशन 180 नहीं होना चाहिए। अदर अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई भी डायग्राम, कोई भी फिगर एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ये 50 है और ये वाला भी बना दिया ये 50 का, ये है PQR और ये ले लिया ABC। सो मैंने एंगल्स विच आर नेदर कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है क्योंकि इनकी सम 90 नहीं है, 50-50 100 होता है, नहीं है। और सप्लीमेंट्री 50-50 100 होता है, 180 नहीं होता है, तो ये सप्लीमेंट्री भी नहीं है। उसके बाद एंगल्स इन लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। लीनियर पेयर का एडिशन होता है 180 डिग्रीज और कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्रीज। तो ये तो कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी कि आपको लीनियर पेयर में भी चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री भी चाहिए है। तो एवरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 एंड दोज एंगल्स इन लीनियर पेयर
are 180 degrees. Their sum is 180 degree. So this condition cannot be satisfied. तो हम लोग ये वाला फिगर नहीं ड्रॉ कर सकते. तो आप क्या बोल सकते हो कि ट्रायंगल्स cannot be in linear pair. इसके बाद हम लोग इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देखते हैं. सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR. सो ये जो ट्रायंगल के एंगल P, एंगल Q, एंगल R, ये तीनों एंगल्स को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स. एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R आर इंटीरियर एंगल्स. कोई भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 होता है. सो एंगल P प्लस एंगल R, एंगल Q प्लस एंगल R, ये हो जाएंगे 180 डिग्रीज. क्यों? क्योंकि द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्रीज. इसलिए एंगल P, एंगल Q प्लस एंगल R, ये हो जाएगा 180 डिग्रीज. सपोज एक एग्जांपल में हमने ले लिया है, ये है 30 डिग्री और ये है सपोज 70 डिग्रीज. आपको फाइंड आउट करना है ये एंगल कितना है. सपोज ये एंगल है x, ट्रायंगल है ABC. इन ट्रायंगल ABC एंगल्स आर गिवन सच एज एंगल A is equal to 30 डिग्री, एंगल B is equal to 70 एंड एंगल C is equal to x. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो हम लोग लिखेंगे कैसे, इन ट्रायंगल ABC क्या क्या गिवन है. एंगल A इज इक्वल टू है आपके पास 30, एंगल B इज इक्वल टू है 70. आपको एंगल C जो x डिग्री है वो आपको फाइंड आउट करने का है. हमारे पास ट्रायंगल की कंडीशन है कि तीनों एंगल्स के मेजर्स का सम का मेजर 180 होना चाहिए. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. इसके नीचे हम लोग इसकी वैल्यूज लिखेंगे. एंगल A की वैल्यू है 30, B है 70 और C है x. जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है. पहले देखते हैं 30 प्लस 70 कितना होता है. 30 प्लस 70 है 100 प्लस x इज इक्वल टू 180. अब x को यहीं रखेंगे हम लोग और इसको 180 माइनस, ये प्लस है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है मतलब ये प्लस है. ये 180 माइनस 100 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 180 माइनस 100 मीन्स 80. सो इसका मेजर कितना हो जाएगा 80 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. अभी तक हमने ओनली इंटीरियर्स देखे. इंटीरियर्स में एंगल P, एंगल Q और एंगल R देखा था हमने. अब अगर हमने PR ये लाइन अगर एक्सटेंड कर दी तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा. अगर QC लाइन, QR लाइन अगर एक्सटेंड कर दी तो ये एंगल एक्स्ट्रा बनेगा और अगर इस साइड एक्सटेंड कर दी तो यहां पर एक एंगल बन रहा है. सो ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये तीनों एंगल्स को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. जो 1, 2, 3 जो मैंने दिया है इन एंगल्स को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं. एंगल APQ, APQ ये फर्स्ट एंगल हुआ. ये सेकंड में है PQB, एंगल PQP ये एक्सटीरियर एंगल. थर्ड एंगल है PRC, एंगल PRC. ये तीनों एक्सटीरियर एंगल है. अगर मैंने ये और 1 सेकेंड, अगर हम लोग इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात करेंगे तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे. यहाँ पर इंटीरियर एंगल है एंगल QPR, सेकंड है आपका PRQ और थर्ड है आपका RQP.
ये तीनों है इंटीरियर एंगल्स और ये तीनों है एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक प्रॉपर्टी देखते हैं, एक्सटीरियर एंगल की सम ये उसके दो रिमोट एंगल्स के सम के जितनी होती है। तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू, ये जो एंगल है, ये एंगल इसके बाजू का जो एंगल रहेगा वो तो लीनियर पेयर में आ जाएगा। इनकी सम कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर ये फॉर्म हो रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स, इसलिए ये हो गया लीनियर पेयर। तो ये एंगल को छोड़कर बाकी के जो दो एंगल्स रहेंगे, मतलब इस एंगल के लिए ये एंगल छोड़कर बाकी के जो दो एंगल्स है इनको हम लोग बोलेंगे रिमोट एंगल्स। तो ये रिमोट एंगल्स ये एपीक्यू के बराबर हो जाएंगे। तो एंगल है पी क्यू बी प्लस एंगल पी आर क्यू। एंगल ए पी क्यू ये आपका एक्सटीरियर एंगल है और ये जो दो एंगल्स है पी क्यू बी ये और पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो रिमोट इंटीरियर एंगल्स की सम एक्सटीरियर एंगल के जितनी होती है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड अपना एक्सटीरियर एंगल कौन है अभी, पी आर सी। आप पी आर सी पढ़िए इसको या ए आर सी पढ़िए, वन एंड द सेम थिंग। सो पी आर सी इज इक्वल टू, पी आर सी इज इक्वल टू, ये वाला एंगल आप ले रहे हैं तो ये बाजू वाला तो लिनियर पेयर बनाएगा, तो ये रिमोट उसके लिए रहेंगे। तो ये दोनों की सम मतलब पी आर सी हो जाएगी। तो इसका ये एंगल मतलब आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर, मतलब ये वाला एंगल लेते वक्त हमने ये दोनों एंगल्स का एडिशन किया। उसके बाद अब थर्ड कौन सा आपके पास है एक्सटीरियर एंगल, ये वाला। सो पी क्यू बी, एंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू, इसके लिए रिमोट इंटीरियर कौन से होंगे, ये बाजू वाला छोड़ देने का है और ये दोनों एंगल्स। तो ये वाला एंगल कौन सा है क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 21 का फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी है और ये सी का एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर बताया हुआ है। तो एंगल सी, सपोज इसको हम लोग दे देते हैं D इज गिवन हियर। सो एंगल ए सी डी आपका एक्सटीरियर एंगल है। आपको गिवन क्या है कि ये एंगल ए मीन्स ये वाला एंगल और एंगल बी ये दोनों सेम है और ये 140 है। ये दोनों का मेजर आपको निकालना है, ठीक है। सब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्रीज। ए को अगर हमने एक्स डिग्रीज ले लिया तो बी भी हमारा एक्स डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल की सम कितनी होती है रिमोट एंगल्स के सम एडिशन के जितनी। सो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद एंगल ए कितना है x, बी कितना है, ये भी x है और ये कितना है 140। ओके, अभी x प्लस एक्स कितना होता है 2x और ये है 140। कभी भी जो वेरिएबल वाली टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और बाकी के नंबर्स राइट हैंड साइड में होने चाहिए। सो हम लोग इसको पूरा फ्लिप कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2x यहाँ पर और 140 यहाँ पर। इसके बाद हमको लेफ्ट हैंड साइड में कितना रखने का है, ओनली वेरिएबल। तो ये मैंने यहाँ वेरिएबल उतार लिया, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 140 के नीचे 140 और ये नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा। सो ये 2 1 2 2 7 40। तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई है 70 डिग्री। तो देयरफॉर
हमने क्या लिया था, एंगल ए ये एक्स है, तो हमारे को एक्स की वैल्यू कितनी मिली है 70, तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। सेकेंड थिंग बी भी एक्स ही है, तो एंड एंगल बी इज ऑल्सो 70 डिग्रीज। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम सेट 21 का सेकेंड प्रॉब्लम। फिगर आपको इस टाइप की दी हुई है, एंगल एओ बी दिया है 10y, एंगल BOC गिवन है 6y और एंगल COD गिवन है 2y, और आपको मेजर निकालने का है, फाइंड मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स। सबके मेजर्स निकालने हैं। तो हमने अभी तक जो जो कॉन्सेप्ट लिए हैं वो सारे यहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं। कौन कौन से अप्लाई हो सकते हैं वो देखते हैं अभी। अगर ये एंगल AOB अगर 10y है तो हमने सीखा है उसके फ्रंट वाला जो रहेगा वो भी उतना ही रहेगा, क्योंकि ये कौन सी पेयर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की पेयर है। तो सबसे पहले हम इसको 10y बना लेंगे। तो लिखते वक्त क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल EOD। ठीक है, AOB इज इक्वल टू EOD। रीजन क्या लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर एंगल EOD कितना हो जाएगा, ये 10y है AOB, तो ये भी हो जाएगा 10y। सेकेंड एंगल BOC कितना हो जाएगा, BOC 6y है, तो FOE भी 6y हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा ये 6y। आपको फिगर में भी तुरंत वहीं के वहीं वैल्यूज लिखते जानी है। एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल FOE, देयरफॉर एंगल FOE कितना हो जाएगा है 6y। इसका भी रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद एंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू AOF, एंगल AOF। इसका भी रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 2y है तो ये भी 2y हो जाएगा, देयरफॉर एंगल AOF इज इक्वल टू 2y। सो हमने इनके सबके एंगल्स निकाल लिए। अभी हमने क्या देखा है कि इतना अगर पोर्शन हम लोग देखते हैं, ये स्ट्रेट एंगल अगर हमने यहां से FOC अगर देखा तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो स्ट्रेट एंगल्स का मेजर कितना होता है 180 डिग्री, तो ये टोटल हो गया 180 डिग्री। और नीचे में भी स्ट्रेट एंगल है, सो इसका भी मेजर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब सबकी टोटल अगर हम लोग लेते हैं तो कितनी टोटल हो जाएगी, 180 प्लस 180 360 डिग्री। उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल की सम कितनी होती है 180 डिग्री। कंप्लीट एंगल मतलब अगर मैंने ये पॉइंट लिया तो यहाँ पूरा घूम के अगर मैं आऊंगी रिटर्न तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। सो अब ये सारों को हम लोग ऐड करेंगे, 10y प्लस 6y प्लस 2y प्लस 10y प्लस 6y प्लस 2y इज इक्वल टू हाउ मच 360 हो जाएगा ये। रीजन क्या लिखेंगे, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मेजर कितना होता है 360। अभी कितना हो गया ये 10 प्लस 10 20, 6 प्लस 6 12 एंड 2 प्लस 2 4। या फिर ऐसे कर सकते हैं हम लोग 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 2 18, और यहां पर भी सेम है तो 18 टू जा 36। तो 36 इज इक्वल टू 36y इज इक्वल टू 360। Therefore y इज इक्वल टू 360। यहाँ मल्टीप्लाई की साइन है इसलिए ये हो जाएगा अपॉन में, डिवाइड में आ जाएगा ये
36 वन जा 36 10 जा, therefore y इज इक्वल टू कितना हो गया 10। अभी यहाँ पर रुकना है कि हम लोगों को नहीं, क्योंकि हमको ये जितने एंगल्स है उनके सबका मेजर कितना होता है वो निकालना है। आपको देखना पड़ेगा। अभी y की वैल्यू 10 पुट करनी है, तो यही मैं पुट कर लेती हूँ। आपको इसके आगे कंटिन्यू करना है। 10 इंटू y की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 10 जा 100, तो ये कितनी हो जाएगी 10y, मतलब यहाँ पर 100 डिग्री आएगा। BOC 6y मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 10, सो 60 डिग्री। 2y मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 20 डिग्री। सो आपके पास सबकी वैल्यूज आ गई, AOB BOC COD। और हमने क्या बोला है, AOB EOD है, तो इसके नीचे ही हम लोग लिखेंगे कि बाकी के कौन कौन से हैं। सपोज मैं यहां लिखती हूं अभी एंगल EOD, ये भी 10y है, सो वो हो जाएगा 100। उसके बाद एंगल FOE, ये हो जाएगा 60, और एंगल AOE AOF ये हो जाएगा 20 डिग्री। लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 180 मल्टीप्लाइड बाय n-2। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स। हम लोग को इस फॉर्मूले से पता चलता है कि अगर कोई भी फिगर हो तो उसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। तो हम लोग को ट्रायंगल का तो मालूम है, ट्रायंगल का कितना होता है 180 होता है। तो देखते हैं कि इस फॉर्मूले से वो 180 मेजर आता है क्या। यहाँ पर मैंने फिगर्स ड्रॉ किए हैं। ये है ट्रायंगल, ये क्वाड्रिलेटरल, इसको 4 साइड्स है। ये है पेंटागन 5 साइड्स वाला, और ये है हेक्सागन। So number of sides in triangle 1, 2, 3. So here we have written 3. Number of sides in quadrilateral 1, 2, 3, 4. So we have written here 4. इसमें पेंटागन में साइड्स how many sides are there? 1, 2, 3, 4 and 5. See 1, 2, 3, 4 and 5 sides है. So we have written here 5. Hexagon 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So we have written here 6 sides. Now we have to see how many triangles can be formed inside these figures. Triangle has only one triangle, so we have written here 1. If we divide quadrilateral in 2 parts, so we will get 2 triangles. हम लोग ने अगर quadrilateral को 2 पार्ट में अगर डिवाइड किया तो हम लोग को कितने ट्रायंगल्स मिलते हैं 1 and 2. So we have written here 2 triangles. पेंटागन में हम लोग को कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं 1, 2, 3. एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है और एक ऐसी लाइन ड्रॉ की, तो हम लोग को 3 मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ 3 लिखा है। यहाँ पर कितने मिल रहे हैं हम लोग को 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो वी हैव रिटन हियर 6. अब हम लोगों को मेजर निकालने हैं किसके, इंटीरियर एंगल्स के। तो यहाँ इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है इंटीरियर एंगल। सो 80 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 3, माइनस आपको करना है 2। So 180 multiplied by 1 means 180. हमने लास्ट वीडियो में देखा था सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो हम लोग को यहाँ करेक्ट 180 डिग्री मिला। अभी देखते हैं क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल में 180 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 4। सो 4 माइनस 2 कितना होता है 180 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 360। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 होता है, क्योंकि एक राउंड मारने का है हमको, तो 360 हुआ। नेक्स्ट है पेंटागन का। सेम वे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 180 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 मीन्स 180 इंटू 3, 18 3 जा 54। देन हेक्सागन का। हेक्सागन का आएगा 180 मल्टीप्लाइड बाय 6 साइड्स। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स होते हैं हेक्सागन को, तो 6 माइनस 2 तो 180 इंटू 4 इट विल कम एज 720। तो हेक्सागन के एंगल्स का सम कितना होता है 720 डिग्रीज।
So we have completed this chapter, angles and pairs of angles. Thank you.